हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मित्रों, आज है 20 अप्रैल, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट करंट अफेयर्स से। इसमें सबसे पहला है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। तो याद रखिएगा, भारत बन गया है। भारत कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत ने चीन को पीछा करके जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अगर जनसंख्या के 3 शीर्ष स्थान वाले देश को देखें तो पहले स्थान पे भारत आ गया है, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख। दूसरे स्थान पे चीन, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख। और तीसरा स्थान पर अमेरिका है, जिसकी जनसंख्या 134 करोड़ के आसपास है। तो ये लेटेस्ट करंट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश तो भारत, और इसकी जनसंख्या कितनी बताई गई है तो 142 करोड़ 86 लाख। इसके बाद भारतीय राज्यों में केरल, पंजाब और पंजाब में जो है बुजुर्ग की आबादी सर्वाधिक, और बिहार और यूपी में युवा आबादी को सर्वाधिक बताया गया है। भारत की जो आबादी है उसमें भारतीय राज्य में केरल और पंजाब में बुजुर्ग आबादी जो है वो सर्वाधिक बताया गया है, और बिहार और यूपी में सबसे अधिक युवा आबादी बताया गया है। और दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला भी देश अगर देखा जाए तो भारत ही है, जहां युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा नंबर करंट अफेयर जो कि आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा तो आशा भोसले को। ये जो है आशा भोसले के पिता दीनानाथ की स्मृति के अवसर पर 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को जो है आशा भोसले को दिया जाएगा। लता जी के सम्मान में भी इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। और लता जी का निधन तो आप जानते हैं 6 फरवरी 2022 को हो गया था। तो याद ये रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है तो आशा भोसले को। तीसरा नंबर करंट देखिए जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग में उछाल आया है। जी हाँ, पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 71 हो गई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग अब 71 हो गया है। इससे पूर्व 2022 में इसका रैंकिंग जो है 233 था। तो याद यह रखना है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है तो 71 में। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, आज जो है अर्थात 20 अप्रैल 2023 को आज जो है वो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा, जो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यह आयोजन नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। 5वां नंबर करंट अफेयर्स देखिए, यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी जो है वो देश के सभी विश्वविद्यालयों से स्थानीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने का आग्रह किया है। वास्तव में इधर हाल के दिनों में ही नरेंद्र मोदी की पहल के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसे भी अब क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करवाने के लिए प्रयास किया गया, अनुरोध किया गया है। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अब एसएससी, सेंट्रल एसएससी जिसके अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ CSSGL के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, उसे 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी देश के सभी विश्वविद्यालयों से वहाँ के स्थानीय भाषा में परीक्षाएं आयोजित करवाने का आग्रह किया है। और यूजीसी के अध्यक्ष की बात करें तो यूजीसी के अध्यक्ष जो है वो जगदीश कुमार है। इसी के साथ थैंक यू।